हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार में आप सभी का स्वागत करता हूं। फिर से मैं हाजिर हूं जीके जीएस के इस सीरीज़ में, और ये सीरीज़ का आज का 15वां सेशन है। इससे पहले 14 सेशन आ चुके हैं। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहे हैं, 7वें फेज शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहे हैं, 1 to 5th की तैयारी कर रहे हैं, 6 to 8 कर रहे हैं, 9 10th कर रहे हैं, या 11 12th कर रहे हैं, किसी भी क्लास की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि बीपीएससी में जैसा कि कहा जा रहा है कि जीके जीएस से बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं, उन सभी प्रश्नों का ये निचोड़ होगा आपको यहाँ। ये वो प्रश्न मिलेंगे जो बीपीएससी, स्पेशल बीपीएससी के, चाहे वो प्रधानाध्यापक हो, चाहे वो बीपीएससी के एग्जाम हो, बीपीएससी के पीटी हो, सभी में ये प्रश्न पूछे गए हैं जो बिहार स्पेशल जीके के हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन के। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के इस सेशन में कहाँ से हम शुरुआत करेंगे। तो आज के सेशन का शुरुआत होगा बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया था बिहार में, उन सभी सत्याग्रह को देखेंगे और उनके सभी प्रश्नों को देखेंगे कि कौन से प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये वो प्रश्न है, ये जितने भी प्रश्न हैं वो सारे पूछे गए प्रश्न हैं। ये सिर्फ उस किताब से लिया गया है जिस किताब में सिर्फ पूछे गए प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न के। और पहला प्रश्न है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 28 नवंबर 1940, 20 सितंबर 1940, 28 सितंबर 1940 या 28 दिसंबर 1940। तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह ये कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 28 नवंबर 1940 को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह 28 नवंबर 1940 को शुरू किया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे। ऑप्शन है श्री राजेंद्र प्रसाद, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, प्रोफेसर अब्दुल बारी या श्री कृष्ण सिंह। तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह जो शुरुआत किया गया था उसके प्रथम सत्याग्रही थे श्री कृष्ण कुमार सिंह, श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही होने वाले थे। पहले कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। तो दूसरे सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह या फिर अब्दुल बारी। तो पहले कौन थे? पहले थे श्री कृष्ण सिंह, और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ये थे अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, अनुग्रह नारायण सिंह ये दूसरे सत्याग्रही थे। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से भी जाना जाता है। क्या? बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। साथ ही श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। बिहार केसरी आपसे पूछ दिया अगर कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो श्री कृष्ण सिंह को। बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है, तो अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गया में व्यक्तिगत सत्याग्रह करती हुई गिरफ्तार महिला थी। प्रियमदा देवी, जगत रानी देवी, जानकी देवी या उपयुक्त सभी। तो बिहार के गया में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया था उसमें ये सभी शामिल थी। प्रियमदा देवी थी, जगत रानी देवी थी, जानकी देवी थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से आज़ादी तक के प्रश्नों को हम देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न की तरफ से शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। कहाँ भेजा गया? कौन से जेल भेजा गया था? ऑप्शन है कैंप जेल, हजारीबाग जेल, भागलपुर जेल या बांकीपुर जेल। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को जब गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उनको कहाँ भेजा गया? बांकीपुर जेल भेजा गया। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी के साथ हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल भेजा गया था। ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिया था?
महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था, यानी एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दिया था? ऑप्शन है रामदयालु सिंह, बलदेव सहाय, मथुरा सिंह या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो बलदेव सहाय थे उन्होंने त्यागपत्र दिया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और इन्होंने कब दिया था? तो बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र 1942 में दिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था, कब हुआ था? ऑप्शन है 11 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, 12 अगस्त 1942 या 15 अगस्त 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था, ये हुआ था 11 अगस्त 1942 को। कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वालों की छात्रों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 10, 7, 4 या 2। तो भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी 7। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वालों में निम्न में कौन शामिल नहीं थे? उमाकांत प्रसाद सिन्हा, राजेंद्र सिंह, रामानंद सिंह या सीताराम केसरी। तो कौन शामिल नहीं थे? पटना गोलीकांड, जो पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था उसमें से कौन शहीद नहीं हुए थे? तो वो थे सीताराम केसरी। ठीक है, सीताराम केसरी शहीद नहीं हुए थे। अब देख लेते हैं पटना सचिवालय में शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे कौन कौन थे? उमाकांत प्रसाद सिन्हा ये थे। ठीक है, उमाकांत प्रसाद सिन्हा ये थे। रामानंद सिंह ये भी थे। सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवीपद चौधरी, राम गोविंद सिंह, राजेंद्र सिंह ये थे। ठीक है, ये सारे विद्यार्थी सचिवालय भवन पर झंडा फहराने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, अगला चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सीताराम केसरी ये नहीं थे। ठीक है, बाकी ये सभी लोग गोलीकांड में शामिल थे, शहीद होने वाले में शामिल थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था? बिहार न्यूज, पटना न्यूज, इंडिया न्यूज या इंडिया नेशन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने कौन सा अखबार का प्रकाशन शुरू किया था? ये किया था पटना न्यूज का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पहले आपको एक प्रश्न बता देता हूँ, पूछ लेता हूँ आपसे कि बिहार में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी अखबार कौन सा था? हिंदी पत्रिका, बिहार में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी पत्रिका कौन सा था? ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ हुई थी? ऑप्शन है पटना, छपरा, सिवान या भागलपुर। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराते समय सिवान में हुई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई थी? मुंगेर, कटिहार, मुजफ्फरपुर या हाजीपुर। तो 13 अगस्त 1942 को झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस गोली से हुई थी, वो हुई थी कटिहार में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कटिहार। अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? ऑप्शन है कटिहार, डेहरी, बिहार शरीफ या मुजफ्फरपुर। तो बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना किया था? तो ये किया था कटिहार के छात्रों ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कटिहार के छात्रों ने क्या किया था? ध्रुव दल की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा था? ऑप्शन है पटना, भागलपुर, तिरहुत या गया।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जिस पंडलों में 2 महीनों तक जनता का शासन रहा वो था तिरहुत पंडमंडल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। जब जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, भूटान आंदोलन या फिर भूदान आंदोलन, या फिर उनको कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया जाना है तब। तो जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? ऑप्शन है बिहार, बंगाल, गुजरात, संयुक्त प्रांत। तो भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा व्यापक रहे थे वो था बिहार और संयुक्त प्रांत, यानी क्या होना जाएगा? ऑप्शन डी 1 और 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था। ऑप्शन है श्रीमती राम प्यारी, श्रीमती सुंदरी देवी, श्रीमती भगवती देवी या श्रीमती मंगला देवी। तो श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था श्रीमती राम प्यारी देवी, राम प्यारी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया? ऑप्शन है यरबदा, छपरा, बांकीपुर, पटना। तो हमने आपको भागलपुर। तो हमने आपको बताया था, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है कि 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया तो किस जेल में रखा गया था? बांकीपुर, पटना वाले जेल में रखा गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी के साथ हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? मुंगेर, गया, पटना या शाहाबाद। जब महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों को 1942 में धरपकड़ शुरू हुई उस समय बिहार में बहुत सारे दंगे हुए और इस समय जो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र था वो था पटना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं ये सारे प्रश्न बीपीएससी में पूछे गए हैं। तो ये वो प्रश्न का सीरीज चल रहा है जो बीपीएससी के ही स्पेशल बुक से ये प्रश्न चल रहा है, उसी सीरीज के लिए ये चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, व्यक्तिक सत्याग्रह आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो जयप्रकाश नारायण जिस आंदोलन से संबंधित थे उसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल पे पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बटन से ही हमें और भी मोटिवेशनल वीडियो लाने के लिए हमें स्फूर्ति मिलती है, हमें और भी ताकत मिलती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? रांची, मुंगेर, पटना या भागलपुर। तो 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल पटना लाए गए थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन कौन थी? राम प्यारी देवी, सरस्वती देवी, प्रभा देवी या भागवती देवी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी, उनका नाम था भागवती देवी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। जगत नारायण लाल को किस जेल भेजा गया? बांकीपुर जेल, कैंपस जेल, भागलपुर जेल या हजारीबाग जेल। तो जगत नारायण लाल को जिस जेल भेजा गया था वो था बांकीपुर जेल, और ये कहाँ था? ये पटना में था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बांकीपुर जेल। उसी जेल में किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जब गिरफ्तार किया गया था तब भेजा गया था किस जेल? बांकीपुर जेल, पटना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगस्त 1942 में कहाँ विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था? मुंगेर, छपरा, पटना या पूर्णिया। तो अगस्त 1942 में जो विमान
घटनाग्रस्त हुई थी और जहाँ हुई थी उसका नाम था मुंगेर। वो मुंगेर में विमान घटनाग्रस्त हुई और उसके दोनों चालकों को लोगों ने मार दिया। चलिए चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता का गठन किया था। कहाँ किया था? नेपाल में, भागलपुर में, पटना में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए जो संगठन आज़ाद संगठन का गठन किया वो किया गया था नेपाल में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आज़ाद दस्ता का गठन हुआ था अंग्रेज़ों की हत्या करने के लिए, तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के लिए, युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाने के लिए, या उपयुक्त बी एवं सी दोनों के लिए, बी और सी दोनों के लिए, या फिर ऑप्शन डी बी और सी दोनों के लिए। तो क्या हो जाएगा? तो आज़ाद दस्ता का गठन किया गया था तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के लिए और युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाने के लिए। ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है बी और सी ये दोनों सही है और ये दोनों कहाँ है ऑप्शन? तो ऑप्शन डी में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में किस दल का गठन सक्रिय था? परशुराम दल, सियाराम दल, महेंद्र गुप्त दल या उपयुक्त सभी। तो भारत छोड़ो आंदोलन में जो दल सक्रिय था वो था ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद के संयोजक थे सूरज नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण, सियाराम सिंह या राम मनोहर लोहिया। तो बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद के संयोजक थे सूरज नारायण सिंह। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है सांप्रदायिक दंगों से, सत्याग्रह आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से या मुस्लिम लीग की अधिवेशन से। तो बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध किससे है? यह है भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा असहयोग आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान या चंपारण सत्याग्रह के दौरान। तो बिहार में आज़ाद दस्ता कहाँ सक्रिय रहा था, कब सक्रिय रहा? ये रहा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किया था सियाराम सिंह ने, राम दयालु सिंह ने, जयप्रकाश नारायण ने या दीप नारायण सिंह ने। तो भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किया गया था किसके द्वारा? सियाराम सिंह के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सियाराम सिंह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार पटेल। तो ये बात कही थी सरदार पटेल ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जय प्रकाश दिवस मनाया जाता है जनवरी 1946 में, फरवरी 1946 में, मार्च 1946 में या अप्रैल 1946 में। तो जय प्रकाश दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया था फरवरी 1946 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा दिवस मनाया गया? जय प्रकाश दिवस। ठीक है, जय प्रकाश दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया फरवरी 1946 में मनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जयप्रकाश नारायण की रिहाई हुई जनवरी 1946, फरवरी 1946 में, मार्च 1946 में या अप्रैल 1946 में। तो जयप्रकाश नारायण दिवस कब मनाया गया? फरवरी 1946 में। और उनकी रिहाई हुई थी अप्रैल 1946 में। ये आपको याद रखना है। कब? अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई हुई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे श्री बद्रीनाथ वर्मा, डॉक्टर सैयद महमूद, शीलभद्र याजी या अब्दुल
कयूम अंसारी। तो बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? ये थे शीलभद्र याजी, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे शीलभद्र याजी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बिहार में 1946 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य थे अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर सैयद महमूद, जगलाल चौधरी या उपयुक्त सभी। तो 1946 में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल के सदस्य थे, ये सभी थे, अनुग्रह नारायण सिंह, जगलाल चौधरी और डॉक्टर सैयद महमूद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में से कांग्रेस को कितने सीटें प्राप्त हुई? तो ये हुई थी, कितने सीटें हुई थी? ये 98 सीटें हुई थी। ठीक ना, 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 सीटों में से कांग्रेस को कितने सीटें प्राप्त हुई? तो ये हुआ था 98 सीटें। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किनके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया? अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, विनोदानंद झा या फिर कृष्ण वल्लभ सहाय। तो 2 अप्रैल 1946 को कांग्रेस ने श्री कृष्ण सिंह के मंत्रिमंडल में अपना श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अपना मंत्रिमंडल बनाया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रधानमंत्री बने। बिहार के प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। ठीक ना, मतलब उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, लेकिन कौन थे वो? मुख्यमंत्री थे। तो मुख्यमंत्री को उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, इसलिए बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने थे? वो श्री कृष्ण सिंह बने थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे, आपको याद रखना है, महामाया प्रसाद। कौन? महामाया प्रसाद। ये बिहार के प्रथम लेकिन गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के थे वो थे श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह, ये अभी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। राज्यपाल कौन थे? माधव, श्री हरि अने, श्री कृष्ण सिंह, आर दिवाकर या जयराम दास दौलतराम। तो बिहार की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम। ठीक है, जयराम दास दौलतराम, ये बिहार के स्वतंत्रता के बाद प्रथम राज्यपाल थे। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ था 1937 से, 1947, 1949 या 1950 से। तो बिहार में संवैधानिक शासन का प्रारंभ हुआ था 1950 से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में संवैधानिक शासन 1950 से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार के कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता बाद तक रहा? ऑप्शन है जयराम दास दौलतराम, आर दिवाकर, माधव श्री हरि अने या जाकिर हुसैन। तो वो कौन राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पहले से लेके स्वतंत्रता के बाद तक रहा था? वो थे जयराम दास दौलतराम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत के स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद, जयराम दौलतराम या श्री कृष्ण सिंह या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत के स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन सी हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। ये कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेसी मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री बने थे, कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, जो भारत की आज़ादी के बाद पहले बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। साथ ही इन्हें श्री कृष्ण सिंह को क्या कहा जाता है? बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई। कब हुई थी? 15 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946, 17 अगस्त 1946 या 20 अगस्त 1946। तो मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में जो पूर्ण हड़ताल हुई वो हुई थी 16 अगस्त 1946 को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 16 अगस्त 1946। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1946 के बिहार विधानसभा के चुनाव में दल और उससे प्राप्त सीटों की संख्या को सुमेलित करें। कांग्रेस को कितने सीटें मिली थी?
तो कांग्रेस को कितने सीटें मिली थी? कांग्रेस को 98 सीटें मिली थी। ठीक है। मुस्लिम लीग को कितने सीटें मिली? तो मुस्लिम लीग को 34 सीटें मिली थी। मोमिन को कितने सीटें मिली? ये मिली थी मोमिन को 5 सीटें मिली थी। और निर्दलीय को कितने सीटें मिली? तो निर्दलीय को 12 सीटें मिली थी। तो इस हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। ए, कांग्रेस को 98 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 34 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को 34 सीटें मिली थी, मोमिन को 5 सीटें मिली थी। ठीक है। और निर्दलीय को 12 सीटें मिली थी। चलिए आगे चलते हैं। एक बार फिर से मैं इसे आपको यहीं पे बता देता हूँ। ठीक है। देखिए, कांग्रेस को कितने सीटें मिली? 98 सीटें मिली। मुस्लिम लीग को कितने सीटें मिली? तो 34 सीटें मिली। ठीक है। मोमिन को 5 सीटें मिली और निर्दलीय को 12 सीटें मिली थी। ये कब की बात है? तो ये 1946 के बिहार विधानसभा के चुनाव में जो सीटें मिली थी, किस दल को कितना सीटें मिली थी, उसका विस्तार था। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी था पंजाब, मिदनापुर, बिहार या उड़ीसा? तो तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में जो अग्रणी था वो था बिहार। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय पटना के समीप झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों की मौत पुलिस की गोली से हो गई थी। इन छात्रों की जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया था किस जिलाधीश ने दिया था? MG हैलेट ने, WG आचर ने, टेलर ने या WH फ्रूट्स ने? तो इन जो छात्र थे झंडा फहराने का प्रयास कर रहे थे, उनमें जो जिलाधीश था उसने गोली चलाने का ऑर्डर दिया था और उस जिलाधीश का नाम था WG आचर। ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? कुलानंद वैदिक, श्यामलाल बिहारी, जगलाल चौधरी या जयप्रकाश सिंह? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में जिसने पुलिस थाने को जला दिया उनका नाम था जगलाल चौधरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में मारे गए कौन थे? कुलानंद वैदिक, जगलाल चौधरी, कपिल मुनि या श्यामलाल बिहारी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में कुर्था थाना कहाँ पड़ता है? गया में। उस पर झंडा फहराने की कोशिश कर रहे थे और जिनकी मृत्यु हो गई थी वो थे ऑप्शन डी श्यामलाल बिहारी। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र किनकी अध्यक्षता में आरंभ किया गया था? और 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का आयोजन किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो ये किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ? ठीक है। सारण को अपराधी जिला कब घोषित किया गया था? 1930 में, 1942 में, 1920 में या 1908 में? तो सारण को अपराधी जिला 1942 में घोषित किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है। याद रखना आपको, सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया था और ये कब घोषित किया गया था? तो 1942 में किया गया था सारण को। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी, सुंदरी देवी, राम प्यारी देवी या भागवती देवी? भागवती देवी कौन थी? अभी हमने आपको प्रश्न में बताया था ये कौन थी। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी कौन? भागवती देवी। आपको बताना है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो ये था प्रभावती देवी। प्रभावती देवी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न पे। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे? सिवान के, छपरा के, मुंगेर के या मधेपुरा के? तो बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संबंधित नेता भूपेंद्र नारायण मंडल ये मधेपुरा के थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एग्जाम द्वार यूट्यूब चैनल हमारा,
तो उस पर आप जाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपका अपना चैनल है, आप इसे अपने तरह से सभी जगह ग्रुप में, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, जो भी हो उन सभी जगह इसे शेयर कर दें, ताकि आपके सब्सक्रिप्शन और आपके लाइक बटन से ही और भी ऐसे सीरीज लाने का मौका मिलेगा, सीरीज लाने के लिए हौसला मिलेगा। तो साथ दे और आगे बढ़ाएं आपके अपने इस परिवार को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किनकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया? शांति देवी, राम प्यारी देवी, सम्मी या प्रभावती देवी? प्रभावती देवी कौन थी? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी थी। ठीक है, तो किसकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया? ये किया गया शांति देवी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगत लाल चौधरी ने कहाँ के लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे थाने को जला दे और दरोगा को बोरे में डालकर नदी में फेंक दे? सारण जिला, पटना जिला, दरभंगा जिला या फिर नालंदा जिला? तो जगत लाल चौधरी ने लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे थाने को जला दे और वहाँ के दरोगा को बोरे में डालकर नदी में फेंक दे, वो था सारण जिला। और सारण जिला को कब अपराधी जिला घोषित किया गया, ये भी आपको याद रखना है। तो ये 1942 में सारण जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था। ठीक है, देखिए क्या है, तो जगत लाल चौधरी की यह योजना थी कि लोग अंग्रेज फौज का मुकाबला भालू और गर्म तेल से करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जयप्रकाश नारायण के साथ जो लोग हजारी जेल से भागे थे उनका नाम था योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामानंद सिंह और गुलाली सोनार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से छुड़ा लिया था? प्रभावती देवी, राम प्यारी देवी, सरस्वती देवी या शांति देवी? तो बिरहुपुर से माया देवी का भी छुड़ाना चाहा, लेकिन गोली चलाने के कारण कई लोग मारे गए थे और जिसे छुड़ाया गया था वो कौन था? वो सरस्वती देवी को छुड़ा लिया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अगला है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? चंपारण, पटना, भागलपुर या शाहाबाद? तो प्रभावती देवी ये जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी और ये पटना क्षेत्र से स्वतंत्रता सेनानी थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन से इश्तिहारों को कांग्रेस समाजवादी दल द्वारा जनता के बीच क्रांतिवाद के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए बांटा जाता था? हमारा संघर्ष, अंतिम संघर्ष, आज़ादी या उपयुक्त सभी? तो ये सभी न्यूज़पेपर बांटे जाते थे जनता के बीच आपकी आवाज़ पहुंचाने के लिए, जनता की आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए, संघर्ष की आवाज़ को जनता तक पहुंचाने के लिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने 1942 में आंदोलन के लिए कार्यक्रम बनाने का निर्णय लिया? राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, श्री अनुग्रह नारायण सिंह या महात्मा गांधी? तो 1942 में आंदोलन के लिए कार्यक्रम बनाने का निर्णय ये लिया गया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने एक गजट प्रकाशित कर कब अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, बिहार कांग्रेस कार्यकारिणी और बिहार कांग्रेस कार्यपालिका कमेटी को गैर कानूनी घोषित कर दिया? ऑप्शन है 11 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, 20 सितंबर 1942 या 8 जनवरी 1942? तो इन सभी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था 9 अगस्त 1942 को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, श्री शंभू शरण वर्मा की पत्नी थी श्रीमती राम प्यारी देवी, प्रभावती देवी, श्रीमती सुंदरी देवी या कलावती देवी? तो श्री शंभू शरण वर्मा की पत्नी थी श्रीमती सुंदरी देवी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में किस आंदोलन में पुलिस हमारा भाई है नारा सुनाई पड़ता था? 1857 का विद्रोह, बंग भंग आंदोलन, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो ये सुनाई पड़ता था
पुलिस हमारा भाई है, ये नारा गूंजा था भारत छोड़ो आंदोलन में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और आज के इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। ये कोई पेड बैच नहीं है, ये कोई पेड ग्रुप नहीं है, बस आपको पेड के रूप में इतना करना है कि बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और लाइक का बटन दबा देना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अगला प्रश्न। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है और चैनल पे जुड़े रहिए, हम रोज़ नए नए सेशन लाते रहेंगे, रोज़ आपके लिए ऐसे ही जीके के प्रश्न लाते रहेंगे और बीपीएससी एग्जाम में आप अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में दीप नारायण सिंह को कहाँ गिरफ्तार किया गया? बिठौली आश्रम, चंपारण आश्रम, सदाकत आश्रम या बिहार विद्यापीठ? तो भारत छोड़ो आंदोलन क्रम में दीप नारायण सिंह को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? ये बिठौली आश्रम से गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसी अंतिम प्रश्न के साथ आज का ये 15वां सेशन समाप्त होता है। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं। साथ ही हमने आपसे इस सेशन के बीच में एक प्रश्न पूछा था कि बिहार का प्रथम हिंदी अखबार कौन सा था? बिहार से प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा था? तो वो था बिहार बंधु, उसका सही आंसर है। कौन सा? बिहार बंधु, बिहार से प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी न्यूज़पेपर था। तो लगे हाथ बता दीजिए, लगे हाथ ये बताइए कि बिहार से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी न्यूज़पेपर कौन था? तो अंग्रेजी न्यूज़पेपर था द बिहार हेराल्ड। ठीक है, द बिहार हेराल्ड अंग्रेजी अखबार था जो बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला न्यूज़पेपर था। और पहला हिंदी न्यूज़पेपर था बिहार बंधु। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना मिले, आपका अपना चैनल है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।